जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम मुश्ताक हियर। आज मैंने सोचा आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के वो 5 टिप्स या गुर बताऊं जो मैं अपनी सारी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करता रहा हूं। और ये प्योरली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस हैं, ये किसी किताब से पिक नहीं किए, नकल नहीं किए, ये मैंने ख़ुद से अपनी सोच विचार के नतीजे में ये डिज़ाइन किया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको इन पाँचों में से पाँचों का अक्स नज़र आएगा या कोई इनमें से एक आध पहलू जो गालिब नज़र आएगा। तो मैंने अपनी थ्रू आउट लाइफ में इन 5 प्रिंसिपल्स को कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो ये मैं आपकी खिदमत में आज पहली दफ़ा दे रहा हूँ। इसको देखिएगा, फिर जब आप इनको पढ़ लेंगे तो इनकी ऊपर मुख्तलिफ इन 5 मुख्तलिफ जो गुर हैं इनके ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किताबों में मवाद मिल जाएगा। मवाद किताबों में बिखरा हुआ है, बट मैं जो ख़ुद प्रैक्टिस करता हूँ और जो ख़ुद अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे अपने डिज़ाइंड है। तो इन डिज़ाइंड जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 गुर हैं, इनकी तफसीलात आपको मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी उर्दू किताबों में बिखरी हुई मिल जाएगी, मगर किसी एक जगह पे ये इकट्ठे नहीं मिलेंगे आपको इस तरतीब से। जिस तरतीब आप ऊपर नीचे कर लीजिए, 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स आपको किसी एक किताब में यकजा नहीं मिलेंगे। ये मैंने अपनी ज़ात की डेवलपमेंट के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल की डेवलपमेंट के लिए ये डिज़ाइन किए थे। तो अगर आपके पास पेपर और पेन है वो ले लीजिए। अगर आप वैसे सुन रहे हैं तो बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको बड़े काम आएंगे। इस मुख्तसर वीडियो में मैं सिर्फ आपको 5 जो तरीके हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के, वो मुख्तसरन बयान कर दूँगा। इन पाँचों के ऊपर, हर एक तरीके के ऊपर एक अलग से वर्कशॉप हो सकती है। यानी ये 5 तरीके हैं, तो अगर आप हाफ डे की वर्कशॉप भी डिज़ाइन करें एक के ऊपर तो ये 5 दिन के बन जाते हैं मॉड्यूल्स। ये डिपेंड करता है फिर आप इसमें कितना गुड़ डालते हैं, कितनी मेहनत और डालते हैं, इसको कितना एक्सपेंड करते हैं इन 5 पॉइंट्स को, तो ये डेवलप होते जाएंगे। तो पहले मैं आपको पाँचों के पाँचों बता देता हूँ, फिर मैं आपको उसकी हल्की सी तफसील बता देता हूँ। वो आप ये नोट कर लीजिए। नंबर 1 है सिंप्लिसिटी, नंबर 2 है क्लैरिटी, नंबर 3 है ऑथेंटिसिटी, नंबर 4 में आ जाएगा आपका टोनैलिटी, और नंबर 5 में आ जाएगा ह्यूमिलिटी। अब इसकी मैं थोड़ी थोड़ी तफसील बता देता हूँ आपको। जो सबसे पहले मैंने कहा सिंप्लिसिटी, तो उसका असूल याद रख लीजिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का, कि बहुत सारे लोग जब लिखते हैं या बात करते हैं तो उनका ध्यान ज़्यादा इल्मियत की तरफ होता है, अपने यानी बड़ी इल्म और अदब की खिदमत करने पे फोकस होता है। यानी वो लैंग्वेज पे फोकस करते हैं कि उनकी गुफ्तगू से लगे कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी वोकैबुलरी बड़ी शानदार है, उनकी ज़ुबान के ऊपर बड़ी ग्रिप है, तो वो सारा फोकस कर देते हैं इल्म और अदब और ज़ुबान की खिदमत पे। तो सुनने वाला बेचारा महरूम रहता है, वो समझ नहीं पाता अपने IQ लेवल की वजह से, अपनी कम इल्मी की वजह से, कि वो ये साहब कहना क्या चाह रहे हैं। तो बहुत सारी वोकैबुलरी ऐसी होती है बेचारे के सर से गुजर जाती है, पता नहीं होता कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो सिंप्लिसिटी का नंबर मतलब ये है कि आप जब गुफ्तगू कर रहे हों तो सुनने वाले की ज़हनी सलाहियत, अपने ऑडियंस का ख्याल रखें और एक जर्नल स्टैंडर्ड अप्लाई कर लें कि मुश्किल से मुश्किल भी बात हो तो उसको सिंपल और सादा और आम फहम अंदाज़ के अंदर लोगों की ज़ुबान में लोगों तक पहुँचाएँ। आप देखिएगा बहुत सारी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स लीडरशिप के ऊपर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर और बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर, ज़्यादा बेस्ट सेलर बुक्स की बेस्ट सेलिंग का सीक्रेट ये है कि वो ज़ुबान आम फहम और सादा ज़ुबान रखते हैं, जिसमें हर आदमी के लिए वो अप्रोचेबल हो जाती है किताब। हर तबका, हर IQ लेवल का बंदा उसको ऐसे पढ़ता है जैसे उसकी अपनी ज़ुबान में ये बात लिखी गई है। तो इस सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि ज़ुबान सादा रखें, जिनसे मुखातिब हैं उनकी नफ्सियात ज़हन में रखें। अगर वो पढ़े लिखे भी हैं, आप समझते हैं कि उनके सामने अगर आप ज़्यादा वोकैबुलरी के साथ बात कर लेंगे, तो तब भी ये देखें कि जो लोग आपकी वीडियो देखते हैं या आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो क्या उन तक बात पहुंचाना माना और मफ़हूम के साथ आसान होगा या नहीं होगा। तो हमेशा जो गुफ्तगू है वो सिंपल रखें, सादा ज़ुबान में सादगी के साथ मुश्किल से मुश्किल भी कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जा सकता है। जब आप इस नुक्ते पे गौर करेंगे तो फिर आपको बाज़ लोगों की पॉपुलैरिटी का और बाज़ लोगों का इल्म होने के बावजूद पॉपुलैरिटी ग्राफ का ऊपर ना जाने की पीछे जो रीज़न है वो भी समझ में आ जाएगी।
तो ये मैं मुख्तसर कमेंट करता जाऊँगा, इसके ऊपर फिर डिटेल से अलग-अलग से हर टॉपिक के हर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। दूसरा मैंने बताया था क्लैरिटी। बहुत सारे लोग दलाइल के ऊपर बहुत सारा ज़ख़ीरा कर लेते हैं अपने नुक्ता नज़र के हवाले से, मगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी से मुराद मेरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी अगर आपके पास दलाइल बहुत ज़्यादा जमा है मगर वो दलाइल मिल के भी आपके किसी कॉन्सेप्ट को समराइज़ फॉर्म के अंदर मुख्तसर बयान करने की सलाहियत नहीं रखते, तो दलाइल होने के बावजूद 2-3 घंटे की डिस्कशन के बावजूद ना आप अपनी बात किसी को समझा सकेंगे और ना दूसरा आदमी आपके तमाम तर इल्मियत के बावजूद आपकी बात के नुक्ता नज़र के जो की पॉइंट्स हैं वो उस तक नहीं पहुंच सकेगा। तो क्लैरिटी से मुराद है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो फिर आपके दलाइल बेशक ज़्यादा हों, बिल्कुल इनके इस्तेमाल की ज़रूरत कम पड़ जाती है। कॉन्सेप्चुअली क्लियर आदमी जब जुमला बोलेगा तो वो दूसरे आदमी का, कॉन्सेप्चुअली क्लियर आदमी का एक जुमला दूसरे के 5 घंटे की गुफ्तगू के बराबर होता है, क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली उसके लफ्ज़ों का इंतखाब, उसके जुमलों की तरतीब, उसका अंदाज़े बयां वो बहुत सारे दलाइल से यानी कह लीजिए वक्त बच जाएगा और समझने वाला बात को फ़ौरन समझ जाता है। तो इसलिए तफसीलात याद रखने की बजाय कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर होने की कोशिश करें। दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय द वर्ड क्लैरिटी। तीसरी चीज़ है ऑथेंटिसिटी, कि आप कितने ऑथेंटिक हैं। तो आपकी ऑथेंटिसिटी का दारोमदार आपके ओहदे, आपका अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपके पास कोई पीएचडी की डिग्री है, आपके नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, अलामा लगा हुआ है, हज़रत लगा हुआ है, ये सारे लकाबात और आप कह लीजिए ओहदे हैं, मगर ऑथेंटिसिटी का दारोमदार इस बात पे नहीं होता कि आप काम कहाँ कर रहे हैं और आपके पास ओहदा क्या है, आपके पास कौन सी तालीमी काबिलियत की डिग्री है। तो ये सारी सानवी चीज़ें हो जाती हैं। आपकी गुफ्तगू की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी ऑथेंटिसिटी की दारोमदार आपके हवाले पे होगा कि आपने कहाँ से अपनी बात को पिक किया। जिस मौजू पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं आप, उस मौजू की जो प्राइमरी सोर्सेज़ हैं, जो फाउंडेशनल सोर्सेज़ हैं, अगर आप वहाँ से अपनी बात का हवाला नहीं लाएंगे तो आपकी बात की ऑथेंटिसिटी में फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल मिसाल के तौर पे जब आप इस्लाम के हवाले से कोई गुफ्तगू कर रहे हैं और आप किसी आलिम दीन की बात को कोट करेंगे, मगर उसके मुकाबले में कोई दूसरा शख्स डायरेक्टली कुरान पाक की आयत को कोट करता है या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट करता है, तो एक आलिम की बात और हदीस नबी की बात, उनमें आप देख लीजिए कि जो दलाइल हैं उसमें ऑथेंटिसिटी ज़्यादा किसकी होगी, तो डेफ़िनेटली कुरान पाक की आयत या हदीस नबी की होगी। इसी तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फ़ील्ड में जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि इस फील्ड के अंदर कौन कौन से पायनियर्स और फाउंडेशनल स्पीकर्स हैं या रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस फील्ड के अंदर अपना फाउंडेशनल रोल प्ले करके इस मौजू को एक लेवल तक पहुंचाया कि आज वो यूनिवर्सिटीज़ में या पब्लिक के लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। तो ऑथेंटिसिटी से मुराद मेरी ये है कि आपकी ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी को स्लैश ओरिजिनलिटी भी कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल आइडियाज़ आपके ओरिजिनल सोर्सेज के ऊपर बेस हो, ताकि आपकी बात में एक वज़न भी पैदा हो और उनके अंदर ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी भी पैदा हो। उसके बाद आ जाता है चौथा है टोनैलिटी, आपका अंदाज़े बयां। आपके हवाले से तो आपकी इल्मियत का पता चल जाएगा कि आपके इल्म की गहराई कितनी है, आप किस हद तक नीचे जाके ओरिजिनल सोर्सेज तक आपकी रसाई कितनी, और आप किस हद तक नीचे जाके उन मामलात को, इल्म को उन किताबों से निकाल के अपने ऑडियंस के सामने पेश करते हैं। मगर जब आपके रेफरेंस से तो आपका पता चल जाएगा आपकी ऑथेंटिसिटी का, मगर आपका लहजा जो है, अंदाज़े बयां जो है, उससे आपकी तरबियत का, तहज़ीब का, तमीज़ का, अखलाक का बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो टोनैलिटी में आप अपने ओहदे को बुनियाद बना के, अपने मनसब को बुनियाद बना के, अपने कह लीजिए अपने सोशल स्टेटस को बुनियाद बना के जब आप बात कर रहे होंगे तो वो लोगों को अपील नहीं करती। तो लहजे में हमेशा टोनैलिटी में एक बड़ा रख रखाव, बैलेंस एटीट्यूड रखना चाहिए। आपकी ऑथेंटिसिटी और टोनैलिटी अगर आपस में नहीं मिलेंगी तो आपके ऑथेंटिक होने के बावजूद आपकी टोनैलिटी की वजह से, आपकी टोन की वजह से, आपके लहजे की वजह से लोग आपके पैगाम को कबूल नहीं करेंगे। और पांचवा है ह्यूमिलिटी, इज्ज़ो इनकिसारी। जब आप अपनी बात को बयान करते हैं और बेशक आप ओरिजिनल और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से अपनी बात को सजाते हैं और प्रेजेंट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, मगर उसमें
प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपकी इज्ज़ो इनकिसारी नहीं होगी तो वो इज्ज़ो इनकिसारी जो है वो एक एडिशनल तासीर और बरकत ऐड कर देती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। तो जब आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ साथ आपका मगरूराना या प्राउडी एटीट्यूड होगा, एहसास बर्तरी का शिकार नज़र आएंगे कि आपके पास ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मगर आप जब बयान कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ आप लोगों को इनडायरेक्टली ये मैसेज भी दे रहे होंगे कि आप इस ऑथेंटिसिटी की वजह से मेरी शख्सियत को माने। तो इस तरह से आपका पैगाम भी वीक हो जाता है, आपकी ऑथेंटिसिटी भी कह लीजिए आप उसकी इज़्ज़त और एहतराम नहीं रहता। लोग बेशक आपकी दलील को रिजेक्ट ना करें ऑथेंटिसिटी की वजह से, मगर वो दलील किसके मुंह से रही है, किसकी ज़ुबान से अदा हो रही है, उसकी ज़ुबान में अगर इज्ज़ो इनकिसारी नहीं होगी तो वो दलील के ऑथेंटिक होने के बावजूद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है लोगों के दिलों में नहीं होगी। वो एक्सेप्टेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी किसी ऐसे शख्स की ज़ुबान से ज़्यादा एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं जिसकी ज़ुबान में इज्ज़ो इनकिसारी हो, प्यार और मोहब्बत हो। तो बस यूँ समझ लीजिए इज्ज़ो इनकिसारी वो पैकिंग है जिसके अंदर ऑथेंटिसिटी पैक करके आप लोगों तक अपनी पहुँचाते हैं बात। तो ये 5 चीज़ें हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंप्लिसिटी है, क्लैरिटी है, ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी स्लैश ओरिजिनलिटी, टोनैलिटी है और आपकी ह्यूमिलिटी है। तो ये 5 चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, अपने पब्लिक सेमिनार्स में प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। ये मैंने सोचा आपकी खिदमत में रख दूँ। इसमें से आप मज़ीद देख लीजिए आपके काम की क्या चीज़ें हैं, इसमें आप मज़ीद मेहनत करके इस पे हर पॉइंट के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे की या हाफ़ डे की या इवन फुल डे की वर्कशॉप हो सकती हैं। ये मैंने सिर्फ आपको समराइज़ फॉर्म के अंदर इस मुख्तसर सी वीडियो में ये चीज़ें बता दी हैं। इसमें से आप किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना पसंद करते हैं, किस पॉइंट पे आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और बहुत सारे जो पब्लिक स्पीकिंग के सेमिनार हैं, ये उनके लिए भी मैं गिफ्ट कर रहा हूँ पॉइंट्स के वो अपने पब्लिक स्पीकिंग सेमिनार्स में इन एरियाज़ को भी ऐड करें, ताकि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ लफ्ज़ों के साथ खेल के आवाज़ के उतार चढ़ाव से गुफ्तगू करने का नाम नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग इज़ मच मोर दैन दैट। ये लोगों के दिलों में, तबीयत में तब्दीली लाने का, चेंज लाने का नाम है। तो दिस इज़ ऑल। जुम्मतुल मुबारक, आपको जुम्मा मुबारक हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर और पॉइंट्स मैं लेके आऊँगा आपकी खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।